अस्सलाम वालेकुम। एक और केस अभी आया है। आई बिलीव जनवरी 31st को हुआ है ये केस। सांगड़ में एक माँ को, 3 बच्चों की माँ को बहुत बेदर्दी से टॉर्चर किया गया गैरत के नाम पर। उनका नाम पुलिस के रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनका नाम है उज़मिया बुख्ती। और इनकी शादी हुई थी उमर बुख्ती साहब के साथ। और इनके 3 बच्चे थे, 4 साल से इनकी शादी थी। 15 जनवरी को ये अपने भाई से मिलकर वापस अपने हस्बैंड के घर की तरफ गई और दोबारा कभी किसी से ना रब्ता किया, ना मिली, ना नजर आई, बिल्कुल ही गायब हो गई। 5 दिन के बाद उनकी बॉडी के टुकड़े मिले हैं, उनके शरीर के टुकड़े मिले हैं खेतों में चरवाहों को, जब वो बकरियां चरवा रहे थे। और इनका सर, दोनों हाथ, दोनों पैर अलग अलग जगहों पे फेंक दिए गए काट कर। और इनका दिल और दोनों फेफड़े बाहर निकाल के काट के रख दिए थे। और इनका जो चेस्ट है, सीना है, उसको भी काट दिया गया था। और बहुत ही बेदर्दी से इनको मारा गया है। जो डॉक्टर की रिपोर्ट है ऑफ द डेड बॉडी, डॉक्टर का ये कहना है कि ये जिंदा थी जब ये सब कुछ हुआ है। तो इस टॉर्चर की शिद्दत और तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से वो दम तोड़ गई। पुलिस ने आई बिलीव 2 लोगों को अभी तक कस्टडी में लिया है। 7 सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से उनका हस्बैंड भी एक सस्पेक्ट है। ये चीज़, गैरत के नाम पर क़त्ल हो जाना हमारी सोसाइटी में इतना आम हो गया है कि सवाल सोसाइटी पे भी उठता है और सिक्योरिटी पर्सनल पे भी उठता है कि अ, ये लोग कितना जल्दी एक्शन में आ सकते हैं, अगर आते हैं, अगर एफआईआर काटते हैं। और हमारी बेटियां जो हैं इस मुल्क की, अनफॉर्चुनेटली, जब आप जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ऐसे लगता है कि ये मुल्क औरतों के लिए बना ही नहीं है। और औरतों के साथ कोई दुश्मनी है हर तरह के स्टेज पे। इस दुश्मनी को अनफॉर्चुनेटली बचपन से दिलों में डाला जाता है जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। और जब आप अपने बेटों को और अपनी बेटियों को मुख्तलिफ तरीके से तौर से बड़ा करते हैं, जहाँ पे पूरी जिम्मेदारी बेटियों पे डाल दी जाती है और बेटियों को इस तरह का एहसास दिलाया जाता है कि वो फैमिली का हिस्सा नहीं बल्कि पराया है। चाहे वो शादी के हवाले से हो, विरासत के हवाले से हो, घर में कामकाज के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, उसको बचपन से ही इस बात की आदत डाली जाती है कि बेटा आप इस घर के नहीं, आप किसी और के घर के होने वाले हो। तो जब वो दूसरे के घर में भी जाती है, उसको वही ट्रीटमेंट मिलता है और उसको आदत हो जाती है। दिस हैज़ टू स्टॉप। हमें अपनी बेटियों को और अपनी बच्चियों को बचाना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर 70 साल में ऐसी चीज़ें अभी भी हो रही हैं, तो पाकिस्तान ज़्यादा आगे बढ़ा ही नहीं है, वो स्टोन एजेस में ही है।